हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम कैसी इक्वेशन पढ़ते हुए आते रहते। देखो, उसमें कुछ ऐसी इक्वेशन होती थी 2x+3 = 0, है ना। 5y+3 = 0। तो कहने का मतलब क्या है, जो देखो y और x की पावर कितनी होती थी, 1 होती थी। इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। ठीक है। अब इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी पावर 2 होगी। देखो मतलब जैसे इस वाले चैप्टर में कुछ ऐसी इक्वेशन आएंगी 2x² + 3x + 1 = 0। तो देखो, हमें इनकी हाईएस्ट पावर कितनी रखनी है, 2। हाईएस्ट पावर क्या होती है, देखो इसमें x की पावर कितनी है, 1। ठीक है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। जो इक्वेशन, ठीक है, इस वाली फॉर्म में लिखी होगी ना, इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। देखो ये है ax² + bx+c = 0। जो भी इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन हो, वो इस वाली फॉर्म में लिखी हो, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें a क्या है, 2x² ये दिया हुआ, +b 3x ये रहा, c कितना है, 1। ये हुई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो, जैसे ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, a+b²। ये तो हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हुआ। वैसे ही सेम क्या होता है, a−b² क्या होता है, a² + b² - 2ab। ऊपर वाले की तरह सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या साइन लग जाएगा, माइनस का। ठीक है। अब दो नए फॉर्मूले आएंगे इसमें। देखो, वो होते हैं a+b² और a−b³। पहले a+b³ देखते हैं हम क्या होता है। तो देखो, सेम टू सेम a³ + b³, ठीक है, +3ab ब्रैकेट में a−b। अब देखो गाइस, कुछ लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं जो मैंने बताया, और कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मैं दिखाता हूँ। a³ + b³ +3a²b +3ab²। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। देखो, इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने ना a और b को कॉमन ले लिया है। इन दोनों में से a और b को, मतलब 3a और b को कॉमन लिया है, तो ये तीनों बाहर हो गए। अंदर क्या बचा, a−b। हमने बस इस वाले फॉर्मूले को अगर खोल देंगे ना, इस चीज को अगर हम खोल देंगे तो ये चीज बनती है। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है। जो भी आपको इजी लगे इनमें से वो याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, जो भी इजी लगे वो याद कर लेना, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। अब देखो, वैसे ही सेम टू सेम a−b²। a−b³ क्या होगा, a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a−b। ठीक है। अब देखो गाइस, अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें इसका, मतलब इसको सिर्फ खोल के लिख देंगे, तो क्या बनेगा, a³ - b³ माइनस, कितना बचा, 3ab की मल्टीप्लाई में हुई तो 3a²b। अब इस पूरी की मल्टीप्लाई इसमें होगी -b में, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 3ab की मल्टीप्लाई b में होगा तो क्या बना, 3ab²। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। ये मत समझना कि ये दोनों फॉर्मूला अलग है। इसको बस हमने खोल के लिख दिया है, इस वाली चीज को। ठीक है, जो भी आपका मन हो इन दोनों फॉर्मूले में से वो याद कर लेना। देखो, मैं इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे लर्न होगी। देखो, जैसे लिखा है, कोई सा भी एक फॉर्मूला याद कर लो, a+b² का याद कर लो। क्या होता है, a³ + b³ +3ab ब्रैकेट में a+b। ठीक है। अब देखो, ये वाला लर्न कर लिया आपने फॉर्मूला। a−b³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a−b³ का फॉर्मूला कैसे लर्न होगा, a³ जहां पर भी प्लस है ना, उस जगह पर बस माइनस लगा दो। a³ - b³
माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, बन गया हमारा a माइनस बी का बी क्यूब का फॉर्मूला। कोई सा भी एक फॉर्मूला याद कर लो बस, अगर माइनस है तो सबके आगे माइनस का साइन लगा दो, अगर पॉजिटिव का है तो सबके आगे पॉजिटिव का साइन लगा दो, बस खत्म। ठीक है गाइस, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो पहले ये फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से, उसके बाद देखते हैं हम अगली एक्सरसाइज। गाइस अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखो 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है गाइस, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं ये देखते हैं हम पहले। मैंने आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए कहा था। देखो ये क्या हो गया, इसे मान लो a, इसे मान लो b, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 1। देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो a की जगह पर x डालेंगे प्लस b की जगह पर 1, ठीक है, होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या है हमारा x है ना, तो इसलिए x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है 1, b 1 है ना हमारा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2, a क्या है हमारा x, b क्या है 1। तो एक सॉल्व करके कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, इस वाली चीज को सॉल्व करके ये आया। अब देखो ये कौन सी साइड है हमारी, LHS। जब हमने LHS को सॉल्व करा तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब हम वैसे ही RHS सॉल्व करेंगे। RHS क्या है हमारी, राइट हैंड साइड। ठीक है, 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, इसको सॉल्व करा तो कितना है 2x माइनस 3 2 जा 6। अब ये दोनों RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS है ना, तो देखो इन दोनों को साथ साथ लिख दो, LHS इज इक्वल टू RHS, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब देखो गाइस जितने भी वेरिएबल वाले टर्म है ना उनको एक तरफ ले जाओ, और जितने भी कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ ले जाओ। मतलब जिनके भी पीछे x है ना उन वाली साइड उस वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, और जैसे जो 1 माइनस 6 है उसको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इस तरफ 2x है तो इस तरफ आगे क्या जाएगा इक्वल टू के माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ प्लस का 1 है तो उस तरफ जाके माइनस का 1। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर, देखो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस का 7। अब इस वाली चीज को इस तरफ ले आओ इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है ना गाइज तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप खुद बताओ देख कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहली बार में तो आप कहोगे देखो कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं क्योंकि इसमें bx तो आ ही नहीं रहा है ना, लेकिन गाइस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों, अब मैं बताता हूँ। देखो क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स तो 0 हुआ है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ये देखो एक्स स्क्वायर भी है हमारा, बी एक्स भी है हमारा, सी भी है, तो ये हुई ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए हम लिख देंगे यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हमारा। बाकी के सारे क्वेश्चन भी इसलिए ऐसे ही है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ठीक है, बस ये सब सॉल्व करना है। देखो क्या सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराओ, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6
-2 माइनस एक्स कितना हुआ, प्लस का 2x। ठीक है, अब x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, x² माइनस 2x, ये प्लस का है तो उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू -6। x² ये कितना हुआ, -2x माइनस 2x माइनस का 4x इज इक्वल टू -6। x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो गाइस, ये देख के पता लग रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये इस वाले फॉर्म में लिखी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा दिया हुआ है, x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस ये वाला क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा। जैसे मैं बताता हूँ, ये कुछ लिखा हुआ है x प्लस बी और यहाँ पे लिखा है 2a प्लस, मतलब 2 प्लस 3 लिखा हुआ है। तो ये देखो क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले हम a की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 2 में, ठीक है, फिर हम a की मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, 2a, a में 2 की मल्टीप्लाई करा कितने में, 2a। अब साइन किसका है, पॉजिटिव का, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। अब किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की a के साथ, तो ये क्या बना 3a। ठीक है, अब साइन किसका है, पॉजिटिव का लगा देंगे, b के सामने साइन किसका है, पॉजिटिव का। ठीक है, अब जैसे ये सॉल्व होता है a वाला, वैसे b भी होगा। तो b की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, पहले 2 के साथ, तो ये कितना बना 2b। अब b की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3 के साथ, तो ये कितना बना 3b। ऐसे करके सॉल्व होता है गाइस। ठीक है, हम सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते कि इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करा दी, इसकी इसके साथ करा दी, ऐसे नहीं। पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ होगी, तब जाके सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे लिखा। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई x के साथ, तो कितना बना x², फिर x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये कितना बना x, -2 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो कितना बना -2x, -2 इंटू 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू, सेम ऐसे ये भी सॉल्व होगा। तो ये कितना आएगा, x² प्लस 3x माइनस का x 1 -3 ठीक है, ये सॉल्व करके हमने ये लिख दिया। अब देखो सारे के सारे x वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, y वाली टर्म एक तरफ, मतलब कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ, वेरिएबल एक तरफ ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर x² है, s को ऐसे रहने देंगे, प्लस का x माइनस 2x। ठीक है, ये x² इस तरफ आए क्या हो जाएगा, -x²। ये प्लस का है तो इस तरफ -3x, ये माइनस का इस तरफ आ गया प्लस का x। ठीक है, यहाँ क्या बचा -3, यहाँ क्या बचा प्लस, ये माइनस का 2, इस तरफ आए क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये गाइस ये रफ वर्क है इस तरफ वाला। तो देखो x² माइनस x², ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, x प्लस x कितना हुआ 2x। ठीक है, -2x माइनस 3x कितना हुआ, माइनस का 5x इज इक्वल टू -3 प्लस 2 कितना हुआ, माइनस का 1। 2x माइनस 5x कितना आया, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3x इज इक्वल टू कितना आया 1, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ गाइस क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, कि देखो अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये आएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, नहीं आएगा ना। देखो इसमें तो x² है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी इक्वेशन में ना x² नहीं होगा ना, मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ठीक है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सिंपली लिख देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ना एक पैरामीटर है कि उसकी x की पावर, किसकी, ये x की पावर हमेशा 2 होनी जरूरी है। ठीक है, अगर 3 होगी तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी फिर। ठीक है, क्वाड्रेटिक होने के लिए हमेशा जरूरी है कि उसकी x की पावर 2 होनी ही चाहिए, बस। ठीक है गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आप कर लोगे,
है ना, बिल्कुल सेम टू सेम थर्ड वाले की तरह ऐसे ही सॉल्व होगा। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो क्या सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एज इट इज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2, ए कितना है एक्स, बी कितना है हमारा 2। ठीक है, तो ये कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एज इट इज, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, 2 जा 4x। ठीक है, तो अब एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4 माइनस का 1, ये इस तरफ आ गया ना 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4x कितना हुआ, अभी लिखते हैं इसे, 4 माइनस 1 3, ये कितना आया 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि ये उस वाले फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, है ना, इस वाले फॉर्म में नहीं है ना ये इक्वेशन, तो ये भी एक नहीं है। अब देखते हैं गाइस हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। तो बताओ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने बताया था a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो सेम टू सेम एज इट इज, कोई ये इस x को a मान लो, 2 को b मान लो, बस इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो कितना हुआ एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, ए क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 2, और ब्रैकेट में a x प्लस b 2 है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, इसको मतलब ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8, प्लस 3 2 जा 6 इंटू एक्स 6x, ये कितना हुआ x प्लस 2, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 12x। ठीक है, ये हमने क्या सॉल्व करी है, अभी हमने LHS सॉल्व करा है। अब देखो RHS क्या है हमारा, ये LHS सॉल्व हुआ है गाइस, RHS है हमारा 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखो 2x इंटू में एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x क्यूब। ठीक है, ये देखो x इंटू में एक्स स्क्वायर कराएंगे तो क्या होगा x की पावर क्यूब हो जाएगी ना। अब 2x माइनस 1 माइनस 2x, ये RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS है हमारा, ये गिवन है ना। अब देखो हमारा LHS सॉल्व करा तो कितना आया था, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो देखो गाइस अब सारे के सारे x वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ, तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब, ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2x, क्या बचा हमारा
8 प्लस का उस तरफ जाके इक्वल्स टू के -8। ठीक है गाइज, तो देखो एक्स क्यूब माइनस 2x³ कितना हुआ, माइनस का x³ 6x², तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्या बचा, 2x और 12x, 12x प्लस 2x कितना हुआ 14x इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये कितना है -x³। देखो भाई इन सबको ना उस तरफ ले जाओ, इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बना, x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर देखो गाइस यहाँ पर 3x³ नहीं होता ना, और सिर्फ ये लिखा होता 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तब तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर क्या आ गया है, x³ भी, तो ये क्या बन गई, ये क्यूबिक इक्वेशन। तो इसलिए ये क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो नो इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे हम इसमें। बस सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन भी। गाइस अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 8 पार्ट क्या है हमारा, देखो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इस बार x माइनस 2 का क्यूब दे दिया है हमें और कुछ नहीं। ठीक है, देखो ये कैसा होगा, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब देखो इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ अपने, x माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये फॉर्मूला होता था। तो देखो क्या होगा, x³ माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, a क्या है हमारा x b माइनस 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ का तो x³ रहा, माइनस 2 का क्यूब क्या हुआ माइनस 8, माइनस 3 2 6 x ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, तो देखो x³ माइनस 8 माइनस 6x² माइनस 6x माइनस 2 कितना हुआ प्लस 12x। ठीक है, अब देखो x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ, x³ माइनस 4x² माइनस x। ठीक है, ये प्लस का तो उस तरफ जाके माइनस x³ प्लस x² माइनस 12x, ये माइनस का 8 एज इट इज इस तरफ है ना, और यहाँ पे 1 प्लस का है तो इस तरफ नेगेटिव का, x³ से x³ कैंसिल, क्या बचा माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, 4x² प्लस 2x² कितना हुआ, माइनस 4x² प्लस 2x² कितना हुआ 2x² माइनस x प्लस माइनस का 12x कितना हुआ माइनस 13x माइनस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो 2x² माइनस 13x ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना। बिल्कुल, ये इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस खत्म। गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अच्छा देखो गाइस, ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है हमें। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बोला एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है
और उसका एरिया हमें कितना गिवन है 528 मीटर्स, ठीक है। और बोल रहा है जो उसकी लेंथ है ना इट्स वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखो गाइस इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स एंड लेंथ को हम कर लेते हैं वाई, ठीक है। तो ब्रेथ हमारी एक्स हो गई, लेंथ हमारी वाई हो गई। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो उसकी लेंथ है ना वो ऑलरेडी वन मोर है एंड ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब वो कह रहा है कि जो इसकी ब्रेथ वो है ना लेंथ वो ऑलरेडी दो ज्यादा है प्लस और वन मोर इट्स लेंथ। तो अगर लेंथ को हमने वाई लिया है तो देखो ब्रेथ को हम क्या लिखेंगे 2x + 1। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि हमारे जो लेंथ है ना वो तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा है ब्रेथ से, तो हमें ब्रेथ को लेंथ के इक्वल बनाने के लिए उसमें ये ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके तो ये इसके इक्वल हुआ, ठीक है। अब देखो अगर हमारा लेंथ y है और ब्रेथ हमारी ये आई, तो देखो अब आई क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखो एरिया क्या होता है उसका, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू में बी। लेंथ हमारी कितनी दे रखी है y, ठीक है। लेंथ तो हम ऐसे लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। इसी तो एरिया हो गया L इंटू में बी। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, x इंटू वाई इज इक्वल टू 528, ठीक है, क्योंकि हमने लेट करा है ना, लेंथ इज इक्वल टू वाई, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स और एरिया कितना दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब x इतना है और y हमने कितना निकाला है 2x + 1, तो y को हम यहाँ लिख देंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 528, ठीक है। तो देखो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2x² + x इज इक्वल टू 528। तो ये क्या बना, x² 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी गाइस हमें बस इतना ही सॉल्व करना है। आगे मतलब ये बोल रहा है कि देखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बस बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दो, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये सॉल्व करने के लिए बोलता है तो इसे आगे हम सॉल्व भी करते हैं। इसने बोला है कि बस हमें ये बना के दे दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस पहला क्वेश्चन तो सॉल्व सेकेंड पार्ट का, ठीक है गाइस। देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। देखो गाइस सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इसमें भी हमें वही इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। देखो जैसे हमारा है 1, ठीक है, 1 में हम एक और 1 ऐड करेंगे तो कितना बना 2, ठीक है। अब 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना है 3, 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या है 4। तो कहने का मतलब क्या है इससे कि बस हमें एक एक ऐड करना है तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनते जाएगा। जैसे अगर कोई लेट कर लिया हमने, लेट 1 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी वाई, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा y + 1, ठीक है। 1 1 ऐड होता जाएगा, पहला क्या होगा y, दूसरा क्या होगा y + 1, ठीक है। जैसे a माना तो a + 1, ठीक है, ऐसे करके ऐड होता जाएगा। तो इसमें बोल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उसका सम कितना आ रहा है 360। तो हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी ए मान लिया हमने, ठीक है। और तो हमारा सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा हमारा a + 1, ठीक है। अगर पहला हमारा a है तो दूसरा क्या होगा a + 1। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों का जो सम आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 306। तो a इंटू में a + 1 इज इक्वल टू 306, इसे सॉल्व कर देंगे, a² + a इज इक्वल टू 306। बस खत्म ही क्वेश्चन गाइस। ये इतना ही करना है बस हमें। इसने बोला है ना कि बस हमें ये बता दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पहली लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर। गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रोहन्स मदर्स एज इज 26 ओल्डर देन हिम। तो देखो गाइस ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेट करते थे, उनकी प्रेजेंट एज जो जिसकी भी दी रहती है, ठीक है। यहाँ पे रोहन्स मदर बोल रहा है तो पहले हम लेट करते हैं रोहन की एज, कि रोहन की एज कितनी होगी
प्रेजेंट एज की बात करते हैं गाइस। रोहन पे प्रेजेंट एज भी x मान ली, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि रोहन्स मदर्स एज इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की मदर की एज क्या है, 26 ज्यादा है रोहन से, ठीक है। तो उसकी मदर की एज क्या होगी, मदर की एज होगी हमारी 26, मतलब x प्लस 26। रोहन की एज अगर x है तो उसकी मदर कितनी है, उसकी उससे 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 उसकी मदर की एज हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अच्छा, तो देखो ये कह रहा है कि आज से 3 साल बाद जब हम रोहन की एज और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट करते हैं वो आता है 360। तो मतलब आज इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, ठीक है। एक्स में अगर हम 3 साल बाद की बात करेंगे तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, और एक्स प्लस 26 में प्लस करें 3 इज इक्वल टू 360 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 29 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 360। ये कह रहा है बस हमें क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें इसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी है। तो देखो कैसे बनेगी, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना बना, 3x प्लस 29 इंटू में 3, देखो करके देख लेंगे, 29 इंटू में 3, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, ठीक है, 87 इज इक्वल टू 360। अब देखो ये सब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हुआ, 32x इज इक्वल टू 360 माइनस 87, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 36 माइनस 87 कितना आया, 273, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। बस खत्म हमारा क्वेश्चन, क्योंकि हमें बस अभी इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है बस, ठीक है। अगर ये हमें कहते हैं कि सॉल्व भी कर दो आगे, तो मैं आपको सॉल्व करना ही बताता, लेकिन अभी सिर्फ इसने क्या कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। देखो 4th पार्ट क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा देखो, हम सबसे पहले लेट कर रहे हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड bx, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ अ ट्रेन हैज बीन 8 किलोमीटर लेस इट वुड टेक 3 किलोमीटर आर मोर। अच्छा, वो बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए टी टाइम लेती है, ठीक है, टी टाइम लेती है, टोटल डिस्टेंस है उसका 480 किलोमीटर, ठीक है। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए कुछ टी टाइम लेती है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर से रिड्यूस कर दें, अगर हम उसकी स्पीड हमने एक्स लिए उसको 8 किलोमीटर से रिड्यूस कर दे, तो वो टाइम कितना लेगी, 3 घंटा ज्यादा लेगी, ठीक है, ये कह रहा है वो। तो देखो सबसे पहली वाली लाइन पढ़ के हमें क्या समझ में आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम तो उसने टी लिया, डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड कितनी थी उसकी एक्स। पहली इक्वेशन तो ये हो गई हमारी। अब दूसरा वो क्या कह रहा है, वो टाइम लेती है 3 घंटा ज्यादा, कब, जब हम उसकी स्पीड क्या कर देंगे 8 किलोमीटर से कम, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब यहाँ इस वाली सेकंड इक्वेशन में हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी की वैल्यू को। टी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 480। तो ये देखो जब हम 480 अपॉन एक्स को इसमें डालते हैं तो क्या होगा, 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन में एक्स माइनस 8, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, 480 एक्स प्लस 3x अपॉन में एक्स, ठीक है, 480 अपॉन में एक्स माइनस 8, ये एक्स पूरा उस तरफ चल जाएगा, 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 एक्स अपॉन में एक्स माइनस 8, इस वाली टर्म को पूरा इस तरफ ले जाएंगे। तो देखो एक्स माइनस 8 ब्रैकेट में 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x, ठीक है, ये आया। अब देखो x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, x की मल्टीप्लाई 3x में भी होगी,
ठीक है, वैसे ही -8 की मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो देखो x इंटू 480x 3x प्लस एक्स 3x स्क्वायर, -8 इंटू 480 -8 इंटू 480 -3840, ठीक है, -8 इंटू 3x आया 24x इज इक्वल टू 480x, ठीक है। अब x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, 480x माइनस 480x इज इक्वल टू, नहीं, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 3840, ठीक है। इससे ये कैंसिल, क्या बचा, 3x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 3840, ठीक है गाइस। माइनस का साइन आएगा, तो क्या आया, जब हम यहाँ पे माइनस और 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 1280, ठीक है। तो ये इसको हमने सॉल्व करा तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बस खत्म ही क्वेश्चन। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।